हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिकल लर्निंग पे। और आज का हमारा टॉपिक है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में कई कैटेगरीज हैं, जैसे ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, लोशन, जेलीज हैं। तो इनके प्रिपरेशन में डिफरेंस होता है, इनके बेस में डिफरेंसेस होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट जो है मेनली इसमें लेस देन 20% वाटर होता है एंड मोर देन 50% हाइड्रोकार्बन वैक्सेस और पोलियोल्स होते हैं। और ये लोकल और सिस्टमिक यूज़ के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अपोजिट जस्ट हम क्रीम देखेंगे। तो क्रीम जो होता है ओपेक होता है, विस्कस होता है, सॉफ्ट होता है, स्प्रेडेबल होता है और इसमें मोर देन 20% वाटर होता है। ऑइंटमेंट में आपने देखा लेस देन 20% वाटर एंड क्रीम में मोर देन 20% वाटर होता है, लेस देन 50% हाइड्रोकार्बन होता है। और ये जो क्रीम है इसको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे एक्वियस क्रीम एंड ऑयली क्रीम। तो एक्वियस क्रीम वाटर बेस होता है, ऑयली क्रीम ऑयल बेस होता है। एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी। जैसे आपने देखा होगा जो मार्केट में प्रिपरेशंस आते हैं क्रीम्स के, विंटर क्रीम, स्पेशली विंटर क्रीम्स के, आपने देखा होगा चिपचिपी विंटर क्रीम ऐड आता है टीवी में। तो इसका मतलब क्या है, चिपचिपी जो क्रीम है वो ऑयली बेस होती है और जो उतनी जो वाटर बेस है क्रीम उतनी ज़्यादा चिपचिपी नहीं होती है। तो दोनों की प्रिपरेशन में ये डिफरेंस है। इसी तरीके से लोशन में भी ये दो कैटेगरीज आती हैं, लेकिन लोशन और क्रीम में क्या डिफरेंस है कि लोशन थोड़ा ज़्यादा लिक्विड होता है, पतला होता है। और लोशन की बॉटल आपने देखी होगी, जो कॉमन वैसलीन का लोशन या कोई भी विंटर वाले लोशन जो आप यूज़ करते हैं और लगभग सभी ने देखे हैं, तो उसको हम बॉटल को अगर उल्टा करें तो वो लोशन गिरने लगता है। वो इतना पतला होता है, लिक्विड जैसा होता है कि गिरने लगता है। तो ये लोशन और क्रीम में मेन डिफरेंस है। इसके अलावा हम देखेंगे पेस्ट। तो पेस्ट सबसे ज़्यादा इन सारी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा थिक होता है, स्टिफ होता है। पेस्ट में कॉमन एग्जांपल आप टूथपेस्ट का देख सकते हैं, कोई भी टूथपेस्ट है तो इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ इनसॉल्युबल पाउडर सब्सटेंस। तो इसमें जो है कि एक बेस होता है और उसमें जो है सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस का जो है पाउडर का हाई कंसंट्रेशन होता है, जो उस मीडियम में मिक्स होता है, डिस्पर्स्ड होता है। तो फैटी बेस होता है मेनली इसमें। तो पेस्ट तो सभी ने देखा है। और इसके बाद आप देखेंगे जेलीस। तो लोशन देख लिया हमने, लोशन क्रीम में डिफरेंस देख लिया, पेस्ट देख लिया, और इसके बाद आती है बारी जेली की। तो जेली जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, हमेशा ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होती है, जबकि क्रीम्स है, लोशंस हैं, अलग अलग कलर्स के हो सकते हैं, जैसा आपने देखा होगा खासतौर से फेस क्रीम। कभी जो प्रिपरेशंस है तो उसमें पिंक कलर है या ब्राउन है या वाइट है, मोस्टली क्रीम तो वाइट ही होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसमें जो कंपोजिशन है उसके लिए जो एक्सिपिएंट ऐड किया गया है उससे। लेकिन जेलीज जो है हमेशा ट्रांसपेरेंट होंगी, ट्रांसपेरेंट। और जेली में क्या एक खास चीज़ है, ये नॉन ग्रीसी, चिपचिपा नहीं होता। आपने जेली लगाया और उसको वाइप कर दिया तो वो पूरा सॉफ्ट हो जाता है। और ये जेली जो है प्रिपेयर किए जाते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस के सिंथेटिक डेरिवेटिव से, जैसे मिथाइल सेलुलोज इसका एक एग्जांपल है। तो अभी मैं सबके एग्जांपल दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट आप देखें, ये ऑइंटमेंट आपने लगाया, ये थोड़ा चिपचिपा है, ये टोटल एब्जॉर्ब नहीं होता है। ऑइंटमेंट में मेनली जो आजकल पेन किलर ऑइंटमेंट आते हैं, पेन किलर जेल्स भी आते हैं। और इसके बाद मैं दिखाऊंगी एक क्रीम का एग्जांपल, ये मेडिकेटेड क्रीम है। तो क्रीम देखें आप, वाइट, थोड़ा सा इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। क्रीम को जो है आसानी से फैलाया जा सकता है। और ये देखें, मैंने ये लगाया फिंगर पे और ये एब्जॉर्ब भी, मसाज करने पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये डिफरेंस है क्रीम और ऑइंटमेंट में। ऑइंटमेंट देखेंगे टोटली एब्जॉर्ब नहीं होता है, और क्रीम और लोशन से कुछ देर बाद एब्जॉर्ब हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि आपने लगाया है। तो ये डिफरेंस है। इसके अलावा हम देखेंगे ऑइंटमेंट, क्रीम के बाद लोशन तो आपने देखा ही है, पेस्ट आपको आप सभी ने देखा है। इसके बाद हम देखेंगे जेली। तो ये जेली है मेरे पास, अल्ट्रासाउंड में यूज़ होता है। जैसे अल्ट्रासाउंड में आपने देखा होगा, कोई आपका फैमिली मेम्बर कभी अल्ट्रासाउंड कराने जाता है यूएससी, तो वो अल्ट्रासाउंड का जो है ट्रांसड्यूसर रखने से पहले एक जेल लगाते हैं या जेली लगाते हैं। तो ये वो जेली है और उसके बाद उसको वाइप कर देते हैं। तो ये जो जेली है हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है और ट्रांसलूसेंट होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं
ये जेली है और थोड़ी सी पतली होती है ऑइंटमेंट से, लेकिन ये जो है हमेशा एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ की जाती है एक्सटर्नली। और इसको अभी आप वाइप कर दें तो ये टोटली सॉफ्ट हो जाती है, चिपचिपी नहीं होती। तो ये सारे सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस है और इतना इसमें डिफरेंस है। और इसके बाद हम देखें अदर फॉर्म। तो अदर फॉर्म्स में फ्रेंड बहुत सारी कैटेगरीज हैं और रोज़ नए नए डिस्कवरीज हो रही हैं, नई कैटेगरीज आ रही हैं और बहुत सारी फार्मा कंपनियां हैं, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आती है, तो कुछ में से कुछ नई प्रिपरेशंस आती हैं। तो कुछ कॉमन एग्जांपल जो मैं पहले से जो अदर फॉर्म्स है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इसमें कोई कैटेगरी नहीं, डिवीज़न नहीं, बस मैं एग्जांपल दिखाना चाहूँगी। देखिए, जैसे सबसे पहले है ये रेस्प्यूल। रेस्प्यूल है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कभी जब बीमार पड़ते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होता है, तो डॉक्टर के पास आप पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाएंगे तो वो कहते हैं भाप लगवाओ, भाप लगवाओ। तो भाप लगवाने उसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है? रेस्प्यूल यूज़ की जाती है। तो रेस्प्यूल ये देखिए छोटे छोटे पैकिंग साइज़ के ये पैकिंग्स है और ये लिक्विड है इसके अंदर। तो एक तरह का लिक्विड डोजेज फॉर्म है, लेकिन ये ओरली नहीं लिया जाता है और इसको नेबुलाइज़र या भाप के माध्यम से लिया जाता है, नेबुलाइज़र मशीन में यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया रेस्प्यूल, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे माउथ वॉश। माउथ वॉश ये भी एक लिक्विड डोजेज फॉर्म है और ये सिर्फ वॉश के लिए यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हैं। ये एंटीसेप्टिक माउथ वॉश है। क्लोरहेक्सिडिन जो मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन है माउथ वॉश का, तो इसको हम पानी के साथ मिक्स करते हैं और इसको माउथ वॉश के लिए यूज़ करते हैं या गार्गल के लिए यूज़ करते हैं। और इसको इनको सॉलो नहीं करना होता है, इसको निगलना नहीं होता है, ये वॉश करके वॉश ही किया जाता है इसको। और इसके बाद है एक प्रिपरेशन है, देखेंगे आप, नीज़ल सोल्यूशन, नीज़ल ड्रॉप। ये कोई भी मेडिसिन जो नाक से दी जाती है उन्हें नीज़ल सोल्यूशन कहते हैं। ये भी लिक्विड होता है और ड्रॉप फॉर्म में निकलता है। जैसे आपने देखा होगा ईयर ड्रॉप है, आई ड्रॉप है, वैसे नीज़ल ड्रॉप भी है, नीज़ल सोल्यूशंस। इसके अलावा मैं दिखाऊंगी कुछ इंजेक्टेबल्स है, तो हालांकि सभी को ये पता है, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल दिखाती हूँ। इंजेक्शंस, तो जो इंजेक्शन यूज़ होते हैं तो कई तरह के, एक इंजेक्शन है जो ऐसे एम्पुल्स में आते हैं, तो एम्पुल्स में डायरेक्टली ऐसे आते हैं, शीशे के एम्पुल्स है, इससे पैकिंग होती है, एम्पुल तोड़ा और सिरिंज में भर के यूज़ किया। और इसके अलावा पैकिंग होती है ये ड्राई इंजेक्शंस में। आजकल जो मोस्ट कॉमन जो है एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस आते हैं, तो इसमें एक वायल है और सील्ड वायल है, पैक्ड है और इसके अंदर सॉलिड डोसेज फॉर्म के में सॉलिड फॉर्म में मेडिसिन है और इसको डिज़ोल्व करने के लिए एक हमें लिक्विड दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का पैकिंग। तो इसमें जो है मेनली डिस्टिल वाटर या नॉर्मल सलाइन वगैरह यूज़ होता है, तो इसके साथ मिक्स करके उसके बाद इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ प्रिपरेशंस हैं। इसके अलावा अदर प्रिपरेशंस हैं मोस्ट कॉमन, जैसे आपने इन्हेलर देखा होगा, जैसे कॉमन है विक्स इन्हेलर, आप लगभग आप सभी ने देखा होगा। और अलग अलग प्रिपरेशंस हैं, बहुत सारी तरह की स्प्रेज हैं। स्प्रे में सबसे कॉमन एग्जांपल दूंगी जो आजकल डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है, सैनिटाइज़र स्प्रे, सैनिटाइज़र है, वो रब है। तो इस तरह की प्रिपरेशंस भी बहुत सारी मेडिसिन में प्रिपरेशंस आती हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा डोजेस फॉर्म। तो मैंने कोशिश की है कि एक एग्जांपल से आपको इजी वे में समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो। और थ्योरेटिकल से बेटर होता है, हम कोई चीज़ अगर अपनी आँखों से देखें और समझें तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस आते रहें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।